अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली काम की मसरूफियत की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। दोस्तों, आज मैं आपको इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ, बहुत दोस्तों के इसरार पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो अभी डेडलाइन मिली है 72 आवर्स की सऊदी अरब से कोरोना वायरस की वजह से, कि जो सऊदी अरब में गैर ममालिक के लोग हैं जो नए आ रहे हैं या विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं या अपना छुट्टियां काट के आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह का मतलब है, अभी 72 घंटे में क्या होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है या क्या होने वाला है। तो अभी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ये हेल्प हाउस चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के तवज्जुह से आपको बहुत सारी सऊदी अरब से रिलेटेड और दीगर कई ममालिक से रिलेटेड अपडेट इंफॉर्मेशंस जो हैं मिलती रहती हैं। न्यूज़ वगैरह की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे उन्होंने ये डिटेल छोड़ी है, न्यूज़ डिटेल जो है आप देख सकते हैं। 12 मार्च की, आज चूँकि 12 मार्च है तो आप देख सकते हैं 12 मार्च की ये, ड्यू टू कोरोना वायरस सिचुएशन द सऊदी गवर्नमेंट हैज़ टेम्परली सस्पेंडेड द ट्रैवल ऑफ सिटीजन। ये आप देख सकते हैं इन्होंने ये द डिसीजन गिव्स ए 72 आवर्स। ठीक है, ये सऊदी जो अपना सऊदी अरब में रियाज में जो हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसने ये न्यूज़ जो है वो अपनी वेबसाइट पे छोड़ी। ये उर्दू में भी है, अगर किसी दोस्त को इंग्लिश ना आए तो वो इसको जो है पॉज करके पढ़ सकता है। ठीक है, कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इकामा होल्डर वापस सऊदी अरब आ सकेंगे, इस कब इस फैसले पर दरामद शुरू हो जाएगा। ये आप सारा इसको जो है सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आपको इसका पता चल जाए। ये देखें, ये एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब का ये भी उन्होंने एक लेटर इशू किया है 12 मार्च का। ठीक है, अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं। इस बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सेम रूल्स जो है इम्प्लीमेंट होगा सारी कंट्रीज़ के लिए, बंगाल, नेपाल और इंडिया वगैरह जो है सबके लिए। मतलब 72 आवर्स। इसमें आप देखेंगे जो सऊदी अरब की न्यूज़ है वो भी मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने बाकायदा कंट्रीज़ मेंशन किए हैं। ये देखें, ये एक पेज है पाकिस्तानी सऊदी अरबिया का, उससे ये देखें उन्हें किसी ने ये ईमेल फॉरवर्ड की है कि ये देखें एक्चुअली ये है क्या। ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये लिंक सऊदी एजेंसी जो न्यूज़ है उसका ये लिंक है। ठीक है, वो लिंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अगर आप आपको मैं पहले लिंक दिखा दूँ इसमें, 2 मिनट रुक जाएं ज़रा। ये देखें, अगर आप इसको, इस लिंक को देखेंगे कि इस लिंक का मतलब क्या है, इस लिंक में क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। ये लिंक है, ये मैंने गूगल में इसको डाला है और ये देखें ऑफिशियल सोर्स ऑफ ये देख सकते हैं आप, सऊदी प्रेस एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी से ये न्यूज़ जो है ये मतलब है शाया हुई है। ये देखिए आप, 12 मार्च, ये आप देख सकते हैं 12 मार्च। और ये सारा मतलब इसमें पूरी डिटेल जो है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंट्रीज़ का मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, ये देख सकते हैं आप, इंडिया, इस्लामिक पाकिस्तान, सोशल रिपब्लिक श्रीलंका, और ये फ़िलीपींस, सूडान, ये सारा इथोपिया वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ लिखी हुई हैं। ये सब के लिए इम्प्लीमेंट होगा। द डिसीजन गिव 72 आवर पीरियड। ये आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन में जाके ट्रांसलेट करके उर्दू में या किसी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश जानते हैं अगर आप, तो इसको आपको पढ़ेंगे तो इसकी काफ़ी आपको समझ आएगी। अगर मैं ये सारा पढ़ के आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लंबी वीडियो देखें। तो ये दोस्तों आप जो है चेक कर सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि होगा क्या एक्चुअली। इस 72 घंटे के बाद लॉकडाउन होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि चाइना में लॉकडाउन हुआ है। तो ना कोई ये बंदिशली आ तो सकेगा नहीं, जाने का अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जब देखें कोई बंदा वहाँ से आएगा नहीं तो फ्लाइट्स जो हैं ये लेके कैसे जाएंगे, या वापसी पे खाली तो कोई फ्लाइट्स नहीं आएगी। ठीक है,
तो इसलिए मेरे ख्याल से जाना-आना दोनों ही मुश्किल होंगे। तो 72 घंटे के अंदर-अंदर वो दोस्त जिनकी छुट्टी करीब ख़त्म होने वाली है, मिसाल के तौर पे जिनके 15, 10, 15, 12 दिन यानी मार्च में जिन्होंने वापस आना था, अगर आपके सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेहतर तरीका यही है कि आप वापस आ जाएँ। अल्लाह पाक ने रिज़्क लिखा हुआ है जो जहाँ वो इंसान को मिलना ही मिलना है। वापस आने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप देखें नहीं आते ना, आपकी री-एंट्री ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई। वहाँ से ना तो आपका खरूज लगाना है कफ़ील ने किसी ने, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठ के कहें या इंडिया में या कहीं भी बैठ के कहें हमारा खरूज लगा दें जी, हम आ नहीं सके, ये मसला, तो किसी ने आपका खरूज नहीं, ठीक है, क्योंकि लगना ही नहीं है। इसकी वीडियो भी तफसीलन मौजूद है मेरे पेज पे, आप देख सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि छुट्टी वाले जो हजरात हैं वो आ जाएं, और जो नए वीज़े वाले हैं वो वेट भी कर सकते हैं। हो सकता है ये गैर मुइना मुद्दत के लिए ये पाबंदी लगाई जाएगी, 10 या 15 दिन के लिए हो सकता है। महीने के एंड से पहले ही अल्लाह पाक खैर करे तो हालात बेहतर हो जाएं तो ये लोग खोल दें। हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाएं, यानी कुछ भी नहीं, आगे का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है सऊदी गवर्नमेंट पे कि ये क्या करती है, ठीक है जी। तो छुट्टी वाले हजरात वापस आ जाएं, क्योंकि लोगों के बड़े बड़े हिसाब होते हैं, कंपनियों के साथ, कफीलों के साथ लेन देन होते हैं, और हज़ारों मामलात होते हैं। अपने बिजनेस हैं, अपने घर लोग ले के छोड़ के गए हुए हैं, किराए दे के गए हुए हैं, छुट्टियां टेम्परेरी, यानी बड़े मामलात हैं, ठीक है जी। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप आ जाएं, 8-10 दिन का मसला नहीं है। कुछ मजबूर लोग भी हैं जो वापस नहीं आ सकते, तो बाद में आप लोगों को आने में प्रॉब्लम होगी। विजिट वीज़ा और अपना नए इकामा, नए वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं, इकामा पे काम करने वाले लोग, तो उनके लिए भी ये पाबंदी होगी। ये पाबंदी एक्चुअली होगी ज़्यादातर उनके लिए, जो छुट्टी गए हुए हैं उन्होंने तो वापस आना ही आना है। लेकिन ये जो नए वीज़े वाले और ये विज़िट वीज़े वाले हैं, इनके लिए ज़्यादा सख्ती हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी शॉर्ट सी वीडियो में आपको डिटेल समझ आ गई होगी कि 72 घंटे का अल्टीमेटम क्यों दिया गया है। ये कोरोना वायरस की वजह से दिया गया है, ताकि थोड़ा लॉकडाउन करके इस पे ये कंट्रोल करें। और ये 72 घंटे सिर्फ इकामा पे आने वाले लोगों को, छुट्टी वाले लोगों को दिए गए हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। बाद में जो है मतलब है, ये लोग फिर कोई ये ना कहे जी कि हमें टाइम नहीं दिया गया, हमारी री एंट्री थी, ये था वो था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वापस आना ही बेहतर है। तो दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।